हेलो गाइस। बेटा आज हम शुरू करेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। लास्ट जितने भी लेक्चर्स थे उनमें हम लोगों ने प्रोराटा अलॉटमेंट या फिर और सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, है ना। एक सेपरेट क्वेश्चन हमारी सीबीएसई एग्जाम आता है बेटा, किसका? फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ 2 to 3 लेक्चर्स रहेंगे हार्डली, उसमें फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू कवर हो जाएगा। चलो अभी हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। सर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन समझ लो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स मतलब होता है कैंसिलेशन या टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर। इन केस शेयर होल्डर क्या कर देता है बेटा, बोलो किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में अगर डिफॉल्ट कर देता है ना, तो हम उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर देते हैं। मतलब हमारी कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है हमारे पास में, जो आरओएम मेंटेन करते हैं या फिर हम लोग जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर मेंटेन करते हैं, उसमें से उस शेयर होल्डर का नाम हटा देते हैं। ठीक है क्या? ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी आप तो इसके क्या बता दो, जल्दी से हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बता दो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवा दो। देखना बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सी 3 एंट्रियां पास होगी आप लोगों की, 1 2 और 3। 3 चीज करना है बस आप लोगों को। क्या करना है बेटा, जब भी मैंने आप लोगों को इशू के क्वेश्चंस करवाए वहां पे बताया है, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। जब भी हम शेयर्स इशू करते मतलब पब्लिक से पैसा ले रहे, तो हमारी क्या बढ़ जाती है, बोलो लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो शेयर इशू करते टाइम हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को पता है क्या कर रहे थे सर, हम क्रेडिट कर रहे थे। याद है ना एंट्री इशू वाली? हाँ। तो सर हमने बार बार सारी इंस्टॉलमेंट में क्या किया था बेटा, बोलो क्रेडिट किया था। जैसे जैसे पैसे मंगवाते जा रहे थे वैसे वैसे इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते जा रहे थे। तो देखना बेटा, जब आपने जितना भी पैसा मंगवाया होगा उतने अमाउंट से आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। तो फिर क्या करो, आप उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर लो, डेबिट कर लो। अगर आपको ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है तो जितने से आपने इसको क्रेडिट कर दिया है उतने से डेबिट कर लो। इसलिए फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या बन जाती है हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी वैल्यू से बेटा, बोलो कॉल्ड अप वैल्यू से, जितना पैसा आपने पब्लिक से मंगवाया। क्योंकि जितना पैसा आपने पब्लिक से मंगवाया होगा ना, उतना ही पैसा आपने कहां पे ट्रांसफर कर दिया होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया होगा। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो उतना ही वापस से क्या कर लो बेटा, डेबिट कर लो। अकाउंट कैंसिल हो जाता है, क्लोज हो जाता है आपका। ठीक है, हो जाएगा सर, ये बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, फिर ये देखना है जो आपने मंगवाया उसमें से कितना पैसा मिल गया बेटा। जो मिल गया ना उसको कहां लिख दो आप, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में, और जो नहीं मिला बेटा वो आ जाएगा आपका कॉल्स इन एरियर में, अनपेड अमाउंट। ये कॉल्स इन एरियर में हम लोग लिख देते। इसका देख ले, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा के देखते, जल्दी से देखना क्या बोल रहा है। सर एक बंदा है यहाँ पे, क्या नाम है बोलो जल्दी से, राम, जो कि कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है सर, 1000 शेयर। एक शेयर कितने का? 10 रुपीज़ का। 2 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन पे मंगवाए थे, 3 रुपीज़ हम लोगों ने अलॉटमेंट पे मंगवाए थे। बट कुडंट पे 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। मतलब उसने एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, बट उसने किसका पैसा नहीं दिया बेटा, बोलो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। डायरेक्टर ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए और क्या बोला है, द फाइनल कॉल इज नॉट मेड येट। मतलब अभी तक हम लोगों ने उससे फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं है। जब बेटा आपने मंगवाया नहीं है मतलब आपने उसके नाम से इक्विटी शेयर कैपिटल में फाइनल कॉल का पैसा ट्रांसफर नहीं किया होगा। तो देखो इसका एक छोटा सा एक सीधा सा फंडा है, एक वर्किंग नोट देखो बेटा। वर्किंग नोट अगर ये समझ लिया ना अगर आप लोगों ने, आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे लिखना है ऑन एप्लीकेशन कितना अमाउंट है, बोलो सर 2 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज़ है ना। वर्किंग नोट बनाओ और फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट करो। ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट है बेटा, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़। तो यहाँ लिख लो ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़। और ये हो गया बेटा ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, है ना। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये हो गया आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट है बेटा, बोलो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। द फाइनल कॉल इज नॉट मेड येट। बताया तो नहीं है सर, लेकिन निकाल सकते हैं कि हम लोग निकाल सकते हैं। एक शेयर अगर 10 रुपीज़ का है तो 10 में से ये सब माइनस कर लो, कितना बच गया, तो 33678 सर बच गया 2 रुपीज़। मतलब 2 रुपीज़ किस पे होगा आपका, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। मतलब टोटल इनका होना चाहिए 10 रुपीज़। सर निकाल लिया, बैलेंस फिगर से निकालना आता है। इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो हम लोग बना लेते हैं। चलो बेटा अगर बना लेते हो तो अच्छी बात है। आप इसमें मल्टीप्लाई करो किसका, नंबर ऑफ शेयर्स का, जो कि आप लोग फॉरफिट करने वाले हो। कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो बेटा, बोलो जल्दी से। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है जो फॉरफिट कर रहे हो आप लोग यहाँ पे। सर राम के पास में जो टोटल शेयर है ना 1000 शेयर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आप किसका, 1000 का। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 1000 शेयर्स, यहाँ पे भी 1000 शेयर्स, यहाँ पे भी बेटा 1000 शेयर्स। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो कितना अमाउंट आ रहा है। सर एप्लीकेशन पे जो राम से पैसा मिलना चाहिए था ना, वो मिलना चाहिए था 2000 रुपीज़। अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए था 3000 रुपीज़। फर्स्ट कॉल पे भी 3000 रुपीज़ मिलना चाहिए था राम से। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना मिलना चाहिए, 2000। नाउ लेट्स सी क्या हुआ है, देखना। हमने पैसा मंगवाया,
मिल गया। कैसे पता है सर? अरे लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन में, देखो ना जरा क्या बोला है। राम होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ विच, इसमें से 10 रुपए में से ₹2 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹3 ऑन अलॉटमेंट दे दिया उसने, बट कुड नॉट पे ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। इतना दे दिया बट इतना दे नहीं पाया। तो सर देखो, मंगवाया मिल गया, मंगवाया अलॉटमेंट भी मिल गया, मंगवाया लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा दे नहीं पाया। लेकिन आपने मंगवाया तो है ना। अगर हमने बेटा पैसा मंगवाया है तो आपको पता है ना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे पहली एंट्री कौन सी होती है? हाँ सर पता है, पहली एंट्री होती है हमारी ट्रांसफ़र की। मतलब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया होगा? ये 3000 में ट्रांसफ़र कर दिए होंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या नहीं किया बेटा, बोलो अभी तक आपने सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवाया नहीं है तो मिलेगा भी नहीं। तो इस टाइप से एरो बना लेना, देखना। तो एप्लीकेशन मंगवाया मिल गया, अलॉटमेंट मंगवाया मिल गया, फर्स्ट कॉल मंगवाया नहीं मिला। तो देखो ये जो लफड़ा हुआ है ना सर, कहाँ हुआ है बेटा, बोलो यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे हुआ है। देखो मंगवाया, इसको लिखना नहीं मिला। ये तो आपने मंगवाया भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। तो बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी आ रही, कितना पैसा मंगवाया? तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको इन 3 एरो का टोटल लगा लेना है। सर 3 एरो का टोटल तो 3 आएगा। अरे इधर नहीं, इधर आओ बेटा, ये देखो ये रहा। इसके सामने कितना लिखा? 3, इसके सामने कितना लिखा? 3। अब बताओ कितना हो रहा है? सर 2, 3 और 3, 3 3 6 और 2 ₹8। मतलब आपका आ गया यहाँ पे ₹8। कौन सी वैल्यू आपकी? कोल्ड अप वैल्यू। कोल्ड अप वैल्यू बोले तो इतना पैसा आपने पब्लिक से मंगवाया है, और इतना पैसा अगर आपने पब्लिक से मंगवाया है ना, तो आपने क्या कर दिया होगा, इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया होगा। तो आप इसको डेबिट कर लो। देखो जरा दिख रहा है क्या यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम लोग, कौन सी वैल्यू से? ₹8। ₹8 क्या है बेटा? कोल्ड अप वैल्यू है, इतना आपने मंगवाया था। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का हम लोगों ने पैसा मंगवाया नहीं है, मंगवाया नहीं है तो हमने ट्रांसफर भी नहीं किया होगा, ट्रांसफर भी नहीं किया होगा तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, मतलब डेबिट भी आपको नहीं करना है। हो गया सर। तो यहाँ पे क्या करोगे? कॉल्ड अप वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स 1000, आपका आ जाएगा बेटा ₹8000 से डेबिट कर दिया। फिर दूसरा क्या बताया था मैंने? टू, नहीं ये नहीं लिखना अपने को, फर्स्ट कॉल अपन लिखते हैं टू कॉल्स इन एरियर्स, है ना, नाम लिखते हैं बेटा कॉल्स इन एरियर का। ठीक है, तो लिखो टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में क्या अमाउंट आएगा? जो पैसा नहीं मिला वो यहाँ पर आ जाएगा। बताओ कितना नहीं मिला? सर पता है ये नहीं मिला हम लोगों को, देखो लगा ना क्रॉस यहाँ पे, नहीं मिला। कितना नहीं मिला बेटा, बोलो? 3000 नहीं मिला। तो जो पैसा नहीं मिला वहाँ पे आप लिख सकते हो कॉल्स इन एरियर्स, इतना पैसा हम लोगों को नहीं मिला। जो बेटा मिल गया ना, उसी पैसे को आप क्या कर सकते हो? फॉरफिट कर सकते हो। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? 5000। देखो ना, मंगवाया मिल गया, मंगवाया मिल गया, तो 2000 एप्लीकेशन पे मिल गया आराम से, 3000 अलॉटमेंट पे मिल गया। बताओ बेटा आराम से टोटल कितना पैसा मिल गया आपको? 5000। तो ये 5000 जो मिल गया इसको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे। जो 3000 नहीं मिला है फर्स्ट कॉल का, उसको हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डाल देंगे। टोटल कितना हुआ? 8000। मतलब टोटल 8000 मंगाए थे हमने, तो बेटा जितना मंगवाया था उतना हम लोगों ने इशू के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा, तो उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल को भी डेबिट कर दिया ताकि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाए। ठीक है, और 8000 में से जितना मिल गया वो शेयर फॉरफीचर में, जितना नहीं मिला 3000 नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर्स में। ये हो गए बेटा आप लोगों की फॉरफीचर की एंट्री खत्म। बन जाएगा क्या? हाँ सर बन जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अब क्या बोल रहे हैं लोग? ये तो ठीक है सर, ये प्रीमियम वाले एक बार बता दो कि जब प्रीमियम आपको रिसीव हो गया हो और जब आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ हो उस टाइम पे क्या एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक हमारे पास में तरीका है, इसका भी एक सॉल्यूशन है, मैं बता देता हूँ बेटा। इलस्ट्रेशन 23 देखना, इलस्ट्रेशन 23। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो इलस्ट्रेशन में करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना बेटा, ये प्रयोग इंस्टीट्यूट की बुक से है, तो आप लोगों को ये टीएस ग्रेवाल वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर बेटा आप इससे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप कुछ मत करो, प्रॉपर पहले क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। आप 2 मिनट लेक्चर को पॉज करके पहले क्या कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड मतलब ऐसा लिख सकते हो बेसिकली अपनी कॉपी में, रिकॉर्ड कर लो या लिख लो उसको अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके पास में पहले क्वेश्चन रहे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसके बाद में फिर पढ़ो और साथ में क्या करो बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ईजी रहेगा थोड़ा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, एक कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ लफड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है? 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर आर फॉरफिटेड ऑन विच ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये वो। सर मतलब सर एक कंपनी है जिसने शेयर्स इशू किया होगा, वहाँ पे 10,000 शेयर्स पे लफड़ा हो गया, एक शेयर ₹10 का है सर। कैसे इशू किया था? प्रीमियम पे, हमने उसको फॉरफिट कर लिया, ठीक है, जिसपे कितना पैसा मिल गया हमको? ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव हो गया है। फाइनल कॉल अभी तक हम लोगों ने क्या नहीं किया बेटा, बोलो? मंगवाया नहीं कि रिसीव नहीं हुआ है? सर फाइनल कॉल ऑफ 4 पर
शेयर हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड मतलब ये मंगवाया लेकिन मिला नहीं है, आपको एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने का तरीका देखना, ये बना रहे भाई वर्किंग नोट, आप भी बना लो। फोर फीचर का वर्किंग नोट बना लेना जल्दी से, देखना क्या आएगा। सर यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट ऑन एप्लीकेशन, कितना अमाउंट एप्लीकेशन पे देख लेते भाई। एप्लीकेशन का अमाउंट दिया क्या, कौन सा लोकेशन कर रहे हैं हम लोग, ये वाला बेटा ना। ये बोल रहे सर 10 रुपीज़ का शेयर है, 2 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू कर रहे, आर फॉरफिटेड ऑन विच 8 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन रिसीव्ड। ये बताया है कि 8 रुपये मिल गए, उसमें 8 रुपये में प्रीमियम भी इंक्लूड है। सर 8 रुपीज़ रिसीव हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, लेकिन 4 रुपीज़ आपको रिसीव नहीं हुआ, किसका, फाइनल कॉल का। मतलब पूरे क्वेश्चन में एप्लीकेशन का कितना अमाउंट नहीं बताया, अलॉटमेंट का कितना अमाउंट नहीं बताया, फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट नहीं बताया। तो जरूरत भी क्या है मेरे भाई, क्योंकि जो पैसा मिल गया है ना आप लोगों को, वो तो वैसे भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाना है। तो नाम से क्या करना है आपको, आप ये समझो कितना मिल गया आपको, आपको 8 रुपीज़ मिल गया है, तो जो मिल गया बेटा वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर जाएगा। तो देखो क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। आपने को क्या करना है बेटा, लिखना है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, है ना, क्योंकि तीनों साथ में, तीनों साथ में लिख लो ना आप, कि तीनों का अमाउंट ही साथ में दिया बेटा हम लोगों को, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। कितना अमाउंट मिल गया बेटा, बोलो 8 रुपीज़। क्या इस 8 रुपीज़ के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, हाँ सर। तो अपन कितने रो लगा लेंगे, 2 यूरो लगा लेंगे। इसमें कैपिटल का पैसा कितना है और प्रीमियम का कितना है, सर प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपीज़। हम नहीं बता रहे, क्वेश्चन बता रहे, देखो यार प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपीज़। तो आप क्या करो, प्रीमियम वाला अमाउंट प्रीमियम लिख दो, कैपिटल का कितना बचा 6 और 2 8 आ रहा है सर 8, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर यहाँ लिखो ऑन सेकंड एंड फाइनल। अरे बेटा पूरा वर्किंग का गेम है, एंट्रिया वही 3 रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल सिनेरियो या 2 शेयर फॉर फ्यूचर या 2 कॉल सिनेरियो, बस 3 एंट्री पास होना है, ठीक है। 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना अमाउंट बेटा बोलो 4 रुपीज़। एक बार चेक भी करना, चेक करना क्या ये जो इंस्टॉलमेंट थी 3, इस पे कितना पैसा मिल गया 8 रुपीज़। क्या पूरे 8 रुपीज़ कैपिटल के, नहीं सर, कैपिटल का पैसा तो कितना है 3, एक शेयर कितने का है 10 का, 10 में से सॉरी 3 नहीं 6, अगर 10 में से आपको 6 रुपीज़ एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मिल गया अगर आपको फर्स्ट कॉल पे, तो कितना नहीं मिला 4 रुपीज़ नहीं मिला। किस चीज़ का है 4 रुपीज़, वो सेकंड एंड फाइनल कॉल का है भाई, हो गया, निकल गया सर हमारा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो बस किसका, नंबर ऑफ शेयर्स का। कितने शेयर इस भाई के पास, डिफॉल्टर के पास, सर 10,000 शेयर से। करो बेटा मल्टीप्लाई, हम 10,000 शेयर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 10,000 का। ध्यान रखना और स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। आप सोच रहे हो कि वर्किंग नोट नहीं बनाए सर हम लोग, डायरेक्टली कर सकते हैं क्या एंट्री पास, भाई फंस जाओगे, बुरे फंसोगे, क्योंकि प्रीमियम का लफड़ा है ना, बहुत बहुत बेचीदा मामला है, मतलब पढ़ो ही मत चक्कर में इसके, पता है, क्योंकि कब प्रीमियम का पैसा मिल गया कब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला वो हम लोग वैसे सोच भी नहीं पाएंगे, मतलब उस लेवल तक जाके। वर्किंग नोट काफ़ी इजी कर देता है हमारे लिए। क्या करना है आपको, देखो ऐसे करना है, मंगवाया मिल गया, मंगवाया नहीं मिला। और अगर आपको बेटा ये पैसा मिल गया, मतलब आपको एप्लीकेशन भी मिल गया, आपको अलॉटमेंट भी मिल गया, आपको फर्स्ट कॉल भी मिल गया, आपको पूरे 8 रुपीज़ मिल गए। और अगर आपको पूरे 8 रुपीज़ मिल गए मतलब आपको 2 रुपीज़ मिल गए, किसके, प्रीमियम के। और अगर आपको प्रीमियम का पैसा एक बार मिल गया ना भाई, तो फिर आप गए काम से, ये पैसा चले गया एसपीआर में। अब इसको आप डेबिट नहीं करोगे फॉर फ्यूचर के टाइम पे। यही तो रूल सीखना है अपने को आज, कि अगर सर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो फॉर फ्यूचर के टाइम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। तो आपको तो कुछ मत करना, आप एग्रेसिवली क्या कर सकते हो पता है, जैसे आपको पता चले मंगवाया मिल गया, उसमें प्रीमियम भी मिल गया, इसको काट दो यार, कट करो इसको, हटाई दो, देखना भी नहीं इसकी तरफ। मतलब भूल जाना कि कभी आपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया था, इसका इफेक्ट नहीं आएगा पूरे फोर फीचर में। क्या सर इतना सिंपल है, हाँ बेटा इतना सिंपल है। अब बताओ क्या करना है, कुछ नहीं, कॉल्ड वैल्यू निकाल लो। मंगवाया, देखना मंगवाया मिल गया, मंगवाया नहीं मिला, बताओ कितना मंगवाया, चलो देखते कितना मंगवाया। सर 8 रुपीज़ यहाँ पे मंगवाया, नहीं 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 बेटा, कॉल्ड वैल्यू निकालने के लिए सी बोले तो कॉल्ड बोले तो सी बोले तो कैपिटल का पैसा, और कैपिटल का पैसा कितना है 6 से। तो इसलिए कॉल्ड वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ कैपिटल का पैसा देखते, तो यहाँ पे 6 रुपीज़ है और यहाँ पे 4 रुपीज़ है। 6 और 4 कितना हो गया बेटा, बोलो 10 रुपीज़। तो ये आ गया आपका 10 रुपीज़, कौन सी वैल्यू, कॉल्ड अप। तो जब भी आप ये टोटल लगाओ ना, मिल गया वाले का, तो बेटा सिर्फ कैपिटल का पैसा लेना है ना, प्रीमियम का पैसा मत लेना। कॉल्ड अप वैल्यू के लिए सिर्फ कैपिटल का पैसा देखते। हो गया सर, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी, 10 रुपीज़। कर दो फॉर फ्यूचर की एंट्री, है ना, कर देते से जल्दी से, अपन तो यही सोल्व कर लेते, ऊपर तो कर ही रखा है। देखो बेटा लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सी वैल्यू से, कॉल्ड अप। बताओ कॉल्ड वैल्यू कितनी है यहाँ पे सर, 10 रुपीज़। कितने शेयर है भाई के पास, 10,000। कितना अमाउंट हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। तो ये 1 लाख रुपीज़ हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। बताओ
टू में क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर, जितना पैसा मिल गया वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चले जाएगा। मैं तो बोलता हूं कि शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट पहले लिखो ही मत, आप तो पहले किसका लिखो, टू कॉल्स इन एरियर्स का। कितना है बेटा कॉल्स इन एरियर्स, सर यहाँ पे 4 रुपीज़ पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 10,000, मतलब 40,000 रुपीज़ हम लोगों को नहीं मिला है। तो ये 40,000 रुपीज़ क्या है इन लोगों का, कॉल्स इन एरियर से। तो चलो ये कॉल्स इन एरियर है ना, ये लिख दो बेटा यहाँ पे कितना, 40,000। बताओ 1 लाख में से अगर आपको 40,000 नहीं मिला तो कितना मिल गया होगा, सर 60,000 मिल गया होगा। तो ये आ गया 60,000, खत्म। सर प्रीमियम का कुछ नहीं किया, भाई प्रीमियम को पहले ही कट कर चुके हैं हम लोग, प्रीमियम का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव हो गया है ना तो फिर प्रीमियम का कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को। क्लियर है क्या, आया समझ में इतना, हाँ सर आ जाएगा। कौन सा केस था ये, जब जब हमने शेयर इशू तो प्रीमियम पे किए थे और प्रीमियम का पैसा हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया है। बेटा प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है और अगर आपको क्या करना पड़ रहा है, फॉरफीचर करना पड़ रहा है ना, तो उस प्रीमियम को फॉरफीचर की एंट्री में कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो उसको डेबिट करना, ना ही कहीं पे क्रेडिट करना है। फॉरफीचर का टाइम बता रहा हूँ, इशू के टाइम पे तो होगा। चलो सर ये वाला केस हो गया अपना। तो अब शायद आप इस केस को समझोगे आप, क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्रीमियम हैज़ बिन रिसीव्ड, जब प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया ना बेटा, उस टाइम पे देखो एसपीआर को डेबिट किया क्या मैंने, नहीं किया है। लेकिन अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, ये तो इसका इलस्ट्रेशन था जो कर लिया अपन, देखो यहाँ पे एसपीआर को डेबिट नहीं किया अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हेन प्रीमियम हैज नॉट बिन रिसीव्ड, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हो तो देखो यहाँ पे एसपीआर को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। लिखा हुआ बेटा हिंदी में लिखा हुआ, शुद्ध हिंदी में, नहीं मिला। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो एसपीआर अकाउंट डेबिट होगा, अगर मिल गया है तो एसपीआर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। किस टाइम पे, फॉरफीचर के टाइम पे। तो ये वाला देख लो सर कि जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हुआ वाला, ये रहा बेटा, कितने शेयर है, वही 10,000 शेयर है। कितने का एक शेयर है बेटा, 10 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ के प्रीमियम पे है। फॉरफिट कर रहे ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी जो है कितना बेटा, 4 रुपीज़ रिसीव हुई है। कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है सर, यहाँ पे 8 रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ है, हैज़ नॉट बिन रिसीव्ड। उल्टा हो गया सर, उल्टा हो गया। चलो तो इसका वर्किंग नोट भी बना लेते हैं, सेपरेट अपन कर लेते हैं। बेटा ये 2 क्वेश्चन लगा लो, सारे क्वेश्चन बना लोगे अपनी बुक के फॉर फीचर के, आप इससे ज़्यादा टफ फॉर फीचर नहीं हो सकता है। चलो दूसरा केस करवा रहा हूँ बेटा मैं, जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है ना बेटा तो एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो देखना क्या होगा, यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगा हमारा, छोटा सा बना सकते हो, ज़्यादा बड़ा वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिखो बेटा ऑन एप्लीकेशन, बताओ एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है, 4 रुपीज़। मंगवाया, ये बोल रहे मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, अब बचा हुआ जो है ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स लिख रहा हूँ बेटा मैं, अलॉटमेंट एंड कॉल्स कितना है, 8 रुपीज़। कितने रो लगाएंगे, 2, क्योंकि इसमें इंक्लूड है प्रीमियम। प्रीमियम कितना है बेटा बोलो, 2 रुपीज़। तो सर कैपिटल कितना होगा, कैपिटल होगा इसमें 6 रुपीज़। सर आपको कैसे पता चला, अरे बेटा लिखा हुआ है ये रहा देखो, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है, ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹4 हैव बिन रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ रिसीव हुआ है, क्या रिसीव नहीं हुआ बेटा, 8 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। 8 रुपये रिसीव नहीं हुआ है बेटा, 8 रुपये किसके होंगे, अगर आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला है ना, मतलब अलॉटमेंट का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, सेकंड कॉल का नहीं मिला, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो, ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। मंगवाया तो है हमने लेकिन मिला नहीं है, और अगर हमने मंगवाया है ना बेटा, अगर हमने मंगवाया है तो हम सी देखेंगे। सी बोले तो कैपिटल का पैसा, यहाँ पे कैपिटल का पैसा 6 और 4 10, मतलब सर हमने पूरे 10 रुपीज़ मंगवाए हैं। अगर आपने बेटा 10 रुपीज़ मंगवाए हैं ना तो 10 रुपीज़ आपकी हो जाती, पता है कौन सी वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू हो जाती है। और फॉरफीचर के टाइम पे हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कौन सी वैल्यू से डेबिट करते हैं बेटा बोलो, 50 बार बोल चुका हूँ, बार बार बोलूंगा, तब तक बोलूंगा जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाता, कॉल्ड अप वैल्यू से। फॉरफीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू इस वर्किंग नोट के थ्रू निकालना काफ़ी ईजी है ना। लेक्चर को 3 बार सुनना, कान में लगा के आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कॉल्ड अप वैल्यू कैसे निकालते बेटा हम लोग। एक बार कॉल्ड अप वैल्यू निकालना सीख गए ना, फॉरफीचर की एंट्री गलत नहीं करोगे। तो ये लिखा आपने 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स थे भाई, सर पता है 10,000 है, सीधे मल्टीप्लाई करो बेटा कितना, 10,000 का। तो बताओ कितना आएगा यहाँ पे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000, 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 60,000। नेक्स्ट बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये हो जाएगा आपका 20,000। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, प्रीमियम का पैसा किस में इंक्लूड है, अलॉटमेंट एंड कॉल्स पे। हमने मंगवाया नहीं मिला,
अलॉटमेंट एंड कॉल्स का पैसा नहीं मिला, उसी के साथ क्या इंक्लूड था, प्रीमियम, तो प्रीमियम भी नहीं मिला। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो आपको उसको इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ में क्या करना है बेटा, बोलो, डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि जब हमने मंगवाया था ना, तब हमने इसको क्या कर दिया होगा, क्रेडिट, लेकिन ये पैसा तो मिला नहीं है, नहीं मिला है तो डेबिट करके अकाउंट को क्या करो, क्लोज करो। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, हमने क्रेडिट कर दिया था तो डेबिट कर लेंगे। चलो करे बेटा क्या, हाँ सर कर लो। चलो मल्टीप्लाई करना, 10 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़, है ना। ये तो हो गया कॉल्ड अप वैल्यू से, सॉरी कौन सी वैल्यू बेटा, ये बोलो, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट कर दिया इक्विटी शेयर्स को फॉरफीचर के टाइम पे। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मिला है नहीं मिला है, सर नहीं मिला है, नहीं मिला है ना, इसीलिए हमने डेबिट किया, मिल गया होता ना तो नहीं करते हम लोग, ठीक है। 2 में सर वही एंट्री है, 2 में तो अगर पैसा मिल गया है तो कहाँ लिख दो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और जो पैसा नहीं मिला है वो कहाँ चले जाएगा आपका, टू कॉल्स इन एरियर्स में चले जाएगा, टू कॉल्स इन एरियर्स में डाल देंगे बेटा। बताओ कितना पैसा मिल गया है, सर कितना मिल गया वो छोड़ो, आप कितना नहीं मिला है वो ले लेते हैं हम लोग। तो कॉल्स इन एरियर निकाल सकते हैं, देखना बेटा कैसे निकलेगा कॉल्स इन एरियर, मंगवाया मिल गया, मंगवाया नहीं मिला, पूरा नहीं मिला, हाँ नहीं मिला बेटा, कितना नहीं मिला, कैपिटल के 60,000, प्रीमियम के 20,000 नहीं मिले ना, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 80,000, तो 80,000 नहीं मिला है तो क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, 80,000 कॉल्स इन एरियर्स हो गया। और ऊपर किसका पैसा मिल गया था बेटा, बोलो, एप्लीकेशन का 40,000, तो ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर चले जाएगा, ये डाल दोगे आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कितना, 40,000 रुपीज़, देख लो इसकी एंट्री यही मिलेगी आपको, ये रहा बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, कॉल्स इन एरियर्स 80,000, 80,000 नहीं मिला है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 40,000, जो मिल गया ना वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर डाल दिया हमने 40,000, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर ये प्रीमियम का क्या लफड़ा है, प्रीमियम समझो बेटा, समझो बात को, हमने क्या बोला कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है ना, नहीं मिला ना आपको, लेकिन आपने मंगवाया तो है। और आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो मैंने बार बार बोला है कि जब भी हम फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाते हैं, जब भी हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हैं, मतलब एप्लीकेशन के बाद में जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, जब हम मंगवाते हैं अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, पहले ही पैसे ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में, पहले ही पैसा प्रीमियम में हम ट्रांसफर कर देते हो। जब ट्रांसफर करते हैं ना बेटा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो मतलब हमने ट्रांसफर के टाइम पे पहले ही क्रेडिट कर दिया, लेकिन ये पैसा हमें मिला ही नहीं, नहीं मिला है तो बेटा वापस क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। जब ये कैपिटल का पैसा नहीं मिला है तो वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो बेटा पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया ताकि अकाउंट क्लोज हो जाए, पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम हमने डेबिट कर दिया ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। और हम ये देख ले कि इसमें से जितना पैसा मिला है वो शेयर फॉरफीचर में डाल दे, जो नहीं मिला है वो कॉल्स इन एरियर में। तो बताना बेटा ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला क्या आपको, नहीं मिला ना, तो नहीं मिला तो बेटा किसका पार्ट बनेगा ये, सर ये पार्ट बनता है हमेशा, हमेशा किसका पार्ट बनता है पता है, ये बनता है कॉल्स इन एरियर्स का पार्ट बनता है। जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला ना वो देखना कॉल्स इन एरियर में जाके ऐड हो जाता है, तो हो गया ऐड। देखो वैसे तो अलॉटमेंट पे देखा जाए तो कैपिटल का कितना पैसा मिलना चाहिए था, 60 नहीं मिला, तो वैसे तो कॉल्स इन एरियर में 60 आना चाहिए ना सिर्फ, लेकिन हम क्या बोले सर सिर्फ 60 पे डिफॉल्ट नहीं हुआ, 60,000 तो कैपिटल का नहीं दिया उसने, और 20,000 किसका नहीं दिया बेटा, बोलो प्रीमियम का, तो टोटल कितना नहीं दिया है, 80,000, तो ये 80,000 का डिफॉल्ट हुआ है, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। खत्म क्या, हाँ सर खत्म, बस इतना ही है, ये रहा आपका शेयर फॉरफीचर। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आप लोगों को फिर से शेयर फॉरफीचर एंड री इशू की एंट्री करवाऊंगा, शेयर फॉरफीचर एंड री इशू की एंट्री पास करेंगे हम लोग, देख लेना है वाला लेक्चर अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट देख लेना, उसके बाद आराम से आप उठाना अपने टीएस के बाल, उसके 1 बाय 1 सारे फॉरफीचर और री इशू के क्वेश्चन लगा लेना, एक सेपरेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी यू टुमारो, मिलते हैं बेटा कल।